नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन द जू, जिसके कंपोजर हैं लेस्ली नॉरिस। तो यहाँ पर जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं अ टाइगर इन द जू, तो एक टाइगर है वो जू में है यानी चिड़ियाघर में है। तो आइए अपनी इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो एक चिड़ियाघर दिखाया गया है और एक चिड़ियाघर में एक टाइगर जो है कंक्रीट मतलब टाइगर को कैद किया गया है, यानी टाइगर जो है वो पिंजरे में कैद है। और जब टाइगर पिंजरे में कैद है तो वो धीरे धीरे से पिंजरे की लंबाई को ही चल सकता है, यानी इतनी ही दूरी तय कर सकता है जितनी उस पिंजरे की लंबाई है। तो वो धीरे धीरे से चल रहा है अपनी स्ट्रिप्स के साथ, यानी जो उसके शरीर पर जो धारियां हैं उन अपनी धारियों के साथ और अपने गद्देदार पैरों के साथ वो इतनी ही दूरी चल पाता है जितना कि जो केज है वो केज की लंबाई के बराबर ही चल पाता है। और वो अपने गुस्से में है, यानी उसका जो मूड है वो एंग्री मूड दिखाया गया है, यानी जो टाइगर है वो गुस्से में है। अब कवि कल्पना करते हैं, कवि सोचते हैं कि इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर इसे नहीं होना चाहिए, इस पिंजरे में कैद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको कहाँ होना चाहिए। तो स्टैंजा नंबर 2 में बताते हैं बच्चों कि इस टाइगर को जंगल में होना चाहिए, इस टाइगर को घात लगाते हुए होना चाहिए, यानी अपने शिकार पर पैनी नज़र रखते हुए होना चाहिए, इसको हरी भरी घास में स्लाइड करते हुए होना चाहिए, वहाँ पर उस जल स्रोत के निकट, उस जलधारा के निकट जहाँ पर प्लम्पिंग डियर गुजरते हों, जहाँ पर गदराए हुए हिरन, हट्टे कट्टे हिरन जहाँ पर गुजरते हों, वहाँ पर उसे अपने उस शिकार के लिए घात लगाते हुए होना चाहिए, लर्किंग करते हुए उसे होना चाहिए। तो ये कवि लेस्ली नॉरिस जो है कल्पना करते हैं, सोचते हैं। फिर वो तीसरे स्टैंजा में कहते हैं कि या फिर इसे होना चाहिए जंगल के किनारे पर, जंगल के किनारे पर मतलब जो घर होते हैं उन घरों के नज़दीक होना चाहिए और उसे गुर्राते हुए होना चाहिए और अपने सफ़ेद वाइट फैंक्स यानी सफ़ेद दांतों से और अपने पंजों से विलेजर्स को आतंकित करते हुए यानी डराते हुए होना चाहिए। लेकिन अफसोस, अब लेस्ली नॉरिस जो है पोएट हमें बताते हैं, लेकिन अफसोस कि जो टाइगर है वो इस कंक्रीट सेल में यानी इस पिंजरे में कैद है, इसको कैद कर दिया गया है पिंजरे में, जू में, चिड़ियाघर में, और इसकी जितनी भी ताकत है वो इन सलाखों के पीछे चली गई है। हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, यानी उसकी जो ताकत है, जितनी भी ताकत है वो सब इन सलाखों के पीछे है। और वो अपने उस केज की लंबाई के बराबर ही चल पाता है, धीरे धीरे चलता है, वो सभी विजिटर्स को इग्नोर करता है। और सबसे लास्ट वाले स्टैंजा में लेस्ली नॉरिस हमसे बताते हैं कि वो रात्रि में अंतिम आवाज़ को भी सुनता है, यानी वो देर रात तक जागता रहता है और पुलिस की गश्त लगाने वाली जो कारें होती हैं उनकी आवाज़ों को वो सुनता रहता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकदार सितारों को वो घूरता रहता है और जितने भी विजिटर्स आते हैं सबको वो इग्नोर कर देता है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप इस पोएम से क्या समझे? ये पोएम हमें बताती है, यानी लेस्ली नॉरिस हमें बताना चाहते हैं कि हमें किसी भी जानवर को कैद नहीं करना चाहिए, यानी टाइगर का केवल एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। तो उन्होंने फ्रीडम को छीनने से मना किया है, यानी जिस तरह से वो एक क्रिएचर है, वो एक प्राणी है, जिस तरह से हम हैं, हमें भी अपनी आज़ादी चाहिए, तो उन क्रिएचर्स को भी अपनी आज़ादी का पूरा हक है। तो हम किसी को यूं ही कैद नहीं कर सकते। इसलिए कवि लेस्ली नॉरिस हमें इस पोएम के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि हमें टाइगर को कैद नहीं करना चाहिए, चिड़ियाघर में बिल्कुल भी किसी भी पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। तो न केवल टाइगर के लिए, केवल टाइगर तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बल्कि किसी भी क्रिएचर को
कैद नहीं करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।